हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, आई रिपीट द ग्रेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में, जिनकी तारीफ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी की जाती है। यहाँ तक कि हमारे इतिहास में आपने ऐसा कितनी ही बार देखा हो जब एक पाकिस्तानी फॉरेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। दोस्तों, आपको 2022 में होने वाले रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में तो पता ही होगा, जिसमें इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा था, जिसके बाद बोला ये जा रहा था कि इंडिया के तेल खरीदने से रशिया को मदद मिल रही है और वही पैसा रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन पे हमला करने के लिए। इसमें मॉडरेटर्स ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा भी कि अगर इंडिया यूक्रेन की मदद नहीं करता है तो मान लो आगे फ्यूचर में कभी इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो जाए तो क्या दूसरे देश इंडिया की मदद करेंगे? फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ ऐसा जवाब दिया। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's. और कुछ लोगों ने कहा कि वो आर्टिकुलेट और क्लासी हैं, यानी उत्तम दर्जे के हैं, और कुछ ने कहा कि ये मोमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और यही नहीं, उनके फैंस पाकिस्तान में भी हैं। इवन यूएस एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा ने भी उनकी तारीफ करी और कहा मिस्टर एस जयशंकर दुनिया के बेस्ट डिप्लोमैट्स हैं। और क्या आपको पता है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की, सर जयशंकर हमेशा दोनों ही प्रधानमंत्रियों के क्राइसिस मैनेजर कहे जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना ही कभी राजनीति में आए, लेकिन इनके बावजूद उन्हें बहुत बड़ा मंत्री पद दिया जाता है। जबकि ज़्यादातर इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर्स पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग्स होती है जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फॉरेन अफेयर्स। लेकिन 2019 में इंडिया के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को डायरेक्टली एज अ फॉरेन मिनिस्टर नियुक्त करा जाता है। तो आइए जानते हैं आखिर एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को डायरेक्टली एज अ फॉरेन मिनिस्टर क्यों नियुक्त करा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मोदी तक सबकी पहली पसंद माने जाने वाले सर जयशंकर की जिंदगी कैसी थी। साल 1955 9 जनवरी को भारत के जाने माने सिविल सर्वेंट कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम के घर पे सर जयशंकर का जन्म होता है। सर एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम भी भारत के जाने माने चेहरा रह चुके हैं। सर एस जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम का इंडियन स्ट्रैटेजीज अफेयर्स में, डिफेंस पॉलिसीज में काफ़ी बड़ा रोल रहा है। साथ ही साथ भारत के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। सर एस जयशंकर की मदर सुलोचना सुब्रमण्यम, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रखी थी, जिनकी वजह से उनके घर का माहौल काफ़ी एकेडमिक था। अब क्योंकि उनके घर का माहौल इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट का माहौल था, तो इन्हीं सब वजहों से उनका इंटरेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ बढ़ता चला गया। 12th के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग पर बहुत काम किया। फिर उन्होंने मास्टर्स करने के लिए जेएनयू में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री ली। इस दौरान वो जेएनयू के फ्री थिंकर्स नाम के ग्रुप से मिले। ये ग्रुप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, वो एक तरह का फोरम था जहाँ पर सभी तरह की आइडियोलॉजी का स्वागत किया जाता था। डॉक्टर एस जयशंकर इस ग्रुप से काफ़ी समय तक जुड़े रहे। फिर वर्ष 1977 में महज काफ़ी कम उम्र में वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में शामिल हो गए। साल 1979 में सर जयशंकर की पहली पोस्टिंग होती है। उन्हें आज के रूस की राजधानी मॉस्को में एज अ 3rd सेक्रेटरी भेजा जाता है। वहीं उनकी पहली प्रमोशन भी हुई और वो 3rd से 2nd सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। उस साल चल रहे कोल्ड वॉर जो अमेरिका और रूस के बीच चल रही थी,
उस दौरान उन्हें अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। फिर आया साल 1981 जब वो रूस से दिल्ली वापस आ जाते हैं और यहाँ 5 साल काम करने के बाद साल 1985 में उनकी दूसरी पोस्टिंग अमेरिका के वॉशिंगटन में एज अ फर्स्ट सेक्रेटरी की जाती है, जहाँ वो पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करते थे। इस बीच उनका एक बहुत बड़ा रोल सामने आता है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि साल 2005 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट ने वीज़ा देने से मना कर दिया था, लेकिन कहा यह जाता है कि वो सर जयशंकर ही थे जिन्होंने यूएस के डिसीजन को रिवर्स किया था। वर्ष 2004 से 2007 के बीच सर जयशंकर यूएसए के फॉरेन अफेयर्स हैंडल कर रहे थे। उस समय इंडिया यूएस के बीच एक न्यूक्लियर डील की बात चल रही थी। इंडिया के लिए यह डील बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस डील के वजह से इंडिया दूसरे देशों से यूरेनियम इंपोर्ट कर सकता था अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। दरअसल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। पर ये डील इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि बराक ओबामा जो इस डील के इतने खिलाफ थे कि वो किसी इंडियन ऑफिसर से इस डील के बारे में बात तक नहीं करना चाहते थे। ओबामा का कहना था कि वो ये डील तभी अलाउ करेंगे अगर इंडिया फिजल मटेरियल्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि ये मटेरियल किसी भी न्यूक्लियर वेपन का अहम भाग होता है। पर इंडिया इस कंडीशन के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि ना पाकिस्तान ने और ना ही चाइना ने फिजल मटेरियल्स का प्रोडक्शन रोका था। तो इंडिया का मानना था कि वो क्यों रोके। बट ऐसे चैलेंजेस के बाद भी सर जयशंकर और इंडिया के दूसरे डिप्लोमेट्स इंडिया के न्यूक्लियर डील को अप्रूव कराने में सक्षम रहे। साल 2012 तक करीबन 10 सालों में वो ऐसे पहले इंडियन एम्बेसडर थे जिन्होंने उस समय तिब्बत को विजिट किया था। ऐसा ही कुछ उनका इम्पैक्ट रहा था चाइना में भी। 2009 से 2013 तक सर एस जयशंकर चाइना में एज एन इंडियन एम्बेसडर थे। इस समय इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बहुत हाई थी। दरअसल 2013 में चाइनीज़ ट्रूप्स लद्दाख के एरिया में टेंट लगाने लग गए थे, जिसकी वजह से दोनों ही देशों के बीच एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गई थी। पर सर जयशंकर और चाइना के बीच होने वाले नेगोशिएशंस के बाद चाइना के आर्मी ने अपने पोजीशन को पीछे लेने के लिए मान गई थी। अब साल 2013 आ चुका था और मनमोहन सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि सर जयशंकर को भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाए और इवन ये फैसला लिया भी जा चुका था, लेकिन लास्ट मिनट पर एक फ़ोन आता है और इसी के साथ सुजाता सिंह को फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। दरअसल कहा यह जाता है कि उस समय कैबिनेट्स के जो बड़े फैसले थे वो सोनिया गांधी लेती थीं। उन्हीं के कहने पे सुजाता सिंह को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट होना ज़रूरी होता है। समय बदलने वाला था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं। उस समय सर जयशंकर वॉशिंगटन में पोस्टेड थे। इवन ये उनकी आखिरी पोस्टिंग थी, क्योंकि कुछ ही महीनों में उनकी रिटायरमेंट होनी थी। अब समय आता है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद उनके यूएस दौरे का, जिसमें वो बराक ओबामा से मिलते हैं। मोदी जी की बराक ओबामा से मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। उनके यूएस दौरे का अरेंजमेंट करना, ये सब कुछ उस समय सर जयशंकर ही हैंडल कर रहे थे। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला यूएस दौरा था, जिसने सर जयशंकर को लेकर मोदी जी के मन में एक छाप बना दी थी। फिर आता है साल 2015, जब 31 जनवरी 2015 को सर एस जयशंकर रिटायर होने वाले थे। लेकिन उन्होंने अपने टेन्योर का जो वर्क ड्यूरेशन था उसकी एंडिंग बहुत ही शानदार तरीके से किया। उनकी वजह से यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा यहाँ रिपब्लिक डे पे एज अ चीफ गेस्ट आए थे। ये भारत और यूएस दोनों ही के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था जब एक यूएस प्रेसिडेंट भारत आते हैं गणतंत्र दिवस पर एज अ चीफ गेस्ट। और इन सभी के पीछे भी सर एस जयशंकर ही रहे हैं, जब सिर्फ 5 दिन ही बचे थे उनके रिटायरमेंट को। लेकिन दोस्तों, ऐसे फॉरेन मिनिस्टर जिनकी डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया सराहना करती है, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूं ही कैसे रिटायर होने दे देते।
महज 5 दिन ही बचे थे उनकी रिटायरमेंट को, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक से एक कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग खत्म होते ही हमारी जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक फ़ोन कॉल करा, और वो फ़ोन उस समय की फॉरेन सेक्रेटरी जो कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी के द्वारा बनाई गई थी, यानी सुजाता सिंह को की जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि उनकी सेवाएं खत्म की जा रही हैं। तब 29 जनवरी 2015 को महज रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही सर जयशंकर को भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। फिर उन्होंने एज अ फॉरेन सेक्रेटरी जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक अपना ये 3 साल का कार्यकाल खत्म करा, और उनके कार्यकाल में उन्हें कई बार एक्सटेंशंस भी मिले, और ये ऐसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी बने जिनका टर्म एक्सटेंड करा गया था। इवन वो भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण।